तो कैसे हो? मैं विजय कुमार अपने विजन में यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, आज मैं साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? यानी प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था? आइंस्टीन, प्लैंक, न्यूटन, फैराडे। देखिए, तो प्रकाश का क्वांटम का सिद्धांत का खोज आइंस्टीन साइंटिस्ट ने किया था। आइंस्टीन। एक प्लैंक होता है, प्लैंक का वैल्यू कितना होता है? प्लैंक का वैल्यू होता है, लिखिएगा, एच बराबर होता है 6.6 × 4 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यहाँ से निकलता है ई बराबर एच बी से। एच बी, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू होता है, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन तो आप जानते हैं, न्यूटन ने सर आइजैक न्यूटन ने 3 ला दिए थे, फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला। फैराडे ने विद्युत धारा का खोज किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई क्या है? एनर्जी मास इक्वल, एम मास है, सी जो है लाइट का वेलोसिटी होता है, लिखिएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम मास है, सी लाइट का वेलोसिटी है, 3 × 10⁸ का भी होल स्क्वायर, ठीक है। एक दर्पण के वक्ता त्रिज्या की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? देखिए, तो आर बराबर क्या होता है? F/2, ए बराबर 2r, कि आर बराबर 2f, कि आर बराबर f। देखिए क्या होता है? ए बराबर होता है r/2, यहाँ एफ क्या है? एफ जो है फोकस दूरी, आर वक्ता त्रिज्या होता है, यानी कि आर बराबर 2f। तो आर बराबर 2f कौन में है? यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा, ए बराबर r/2। ये भी याद रखिएगा, पी बराबर 1/f। पी जो है लेंस का क्षमता निकालने रहता है, तब अगर उत्तल लेंस है तो इसका पॉजिटिव आएगा, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो निगेटिव है। पी बराबर है भाई इन मीटर में, 100/f पी इसको कर सकते हैं आप सेंटीमीटर में, ठीक है, 100/f, ठीक है। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो वह क्या है? यानी कौन लेंस होगा? यानी कि यहाँ पर पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, कौन लेंस होगा? देखिए पता है, उत्तल लेंस में पावर पॉजिटिव होता है तो नहीं उत्तल लेंस होगा। अगर ये पावर निगेटिव रहता तो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस में पावर निगेटिव होता है, अवतल लेंस में पावर निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होगा। यहाँ लेंस का बात कर रहा है। डायोप्टर एक क्या है? यूनिट है। डायोप्टर किसका? लेंस की क्षमता को यूनिट करता है, तो ये दर्पण तो होगा नहीं क्या? डायोप्टर एक, लिखिएगा, लेंस की क्षमता का यूनिट है। लेंस की क्षमता का यूनिट है क्या? डायोप्टर। हम डायोप्टर में नापते हैं। देखिए, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है? अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है? शून्य, ऋणात्मक, पॉजिटिव की इन्फिनिटी। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो होगा, नाभिक की लंबाई क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या कि देखिए कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई पोल से इंसिडेंट, देखिए हम लेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव, और इस इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो निगेटिव। मानी कि अगर लाइट आपकी ऐसे पार किए हैं जहाँ जा रहा है फोकस पे, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएगा उसको पॉजिटिव लेगा, और इंसिडेंट रे के निगेटिव में, अपोजिट में निगेटिव लेंगे। तो अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 खत्म हो गए। लेंस फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी पूछ जाता है। देखिएगा क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस फार्मूला कभी कभी ये भी पूछ जाता है, लेंस फार्मूला। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। एक क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी है, ठीक है। ये है लेंस फार्मूला।
दर्पण फार्मूला में खाली पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या हो गया, दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। आप यहाँ से भी अब कोरिलेट कर सकते हैं, क्या होता है, a बराबर होता है r/2, तो f का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर a बराबर r/2, तो r/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। माने कि v और u यहाँ पर तीन इक्वेशन है, यानी कि दो का भी वैल्यू दे देगा तो a का वैल्यू निकल सकता है। ये है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है, ये याद रखिए। दर्पण सूत्र देखिए, इस क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में देखिएगा, उत्तल दर्पण, ये हो गया क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, U निगेटिव, V पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अवतल में U भी निगेटिव, V भी निगेटिव, एक पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन लेके आते हैं। M भी निगेटिव होता है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण में देखिए, जब इंसिडेंट से लेके डायरेक्शन में कोई मतलब रे खींचेंगे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, इंसिडेंट लेकर अपोजिट में निगेटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन अब लेके आते हैं न्यूमेरिकल, याद रखिएगा। यानी कि उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में U V F तीनों निगेटिव, और अवतल दर्पण में U V F तीनों निगेटिव। उत्तल दर्पण में U वस्तु की दूरी कुछ होगा निगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखिए, अगर किसी अवतल दर्पण, क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, और उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी पर बनना, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, देखिए अभी हम बताए थे अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर U कुछ होता है निगेटिव, F यहाँ पर क्या होगा निगेटिव, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 1/v प्लस 1/u, U बराबर 1/f, तो 1/v
पूछ रहा प्रतिबिंब की दूरी क्या है, 1/v रहने देंगे, 1 + 1/u। यू कितना है, साइन बहुत जरूरी है, 10 -10 1/20। देखिए यहाँ से 1/v 1/-20 इंटू 1 - 10, 1/20 बराबर 20 एलसीएम लेंगे, -1 इंटू -2 यानी कि 1/v बराबर -20/-3/20, यानी कि v बराबर हो जाएगा 20/-3। v बराबर माइनस जो है सिग्न बता रहा है निगेटिव डायरेक्शन, माइनस क्या बता रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, माइनस क्या बता रहा है, निगेटिव नहीं, ये माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस ना होगा यार, माइनस से प्लस हो जाएगा, सही 2 तो ये हो जाएगा 1/20 यानी 20 सेंटीमीटर आएगा। ये पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर ही आ रहा है, इसका प्रतिबिंब का दूरी ये बता रहा है पॉजिटिव आ रहा था, ये बनेगा क्या, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा था अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और उल्टा, ये काल्पनिक और सीधा और उल्टा। ठीक है दोस्तों, इसे आप निकाल सकते हैं। तो ये अच्छा था, तो अपन सेकंड स्क्रीन से भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब अवतल दर्पण में ऐसे बना, देखिए ऐसे है, ये अवतल दर्पण नहीं, यहाँ पर है वस्तु का, तो यहाँ पर वस्तु ओरिजिन होता है F E C, तो यहाँ पर बना काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बना प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काल्पनिक और सीधा, हम बोले थे कि 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो जो न्यूमेरिकल भी होगा तो न्यूमेरिकल भी लेके आ रहे हैं। अवतल दर्पण को यूज कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण को यूज देखिएगा हम लोग, अवतल दर्पण को यूज करते हैं टॉर्च में, टॉर्च हो गया, उत्तल दर्पण को हम करते हैं, उत्तल दर्पण को होते हैं लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, उत्तल दर्पण को करते हैं लालटेन वगैरह में, लालटेन में एम्बुलेंस पर जो लिखा रहता है उसमें क्या रहता है, उल्टा करके लिखता है, उड़ा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण में उड़ाता है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण का भी एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इमेज फॉर्म के निकालने का क्या होता है, देखिएगा m बराबर होता है 360, नंबर ऑफ इमेज 360/θ-1 इमेज पर, अगर n क्या है, अगर n यहाँ पर आ जाता है और इवन n बराबर इवन आ जाएगा तो इसको 4-1 कर देंगे, अगर इवन नहीं आएगा तब इवन के लिए फॉर्मूला है इवन, अगर इवन नहीं आएगा और ऑड आ जाएगा तब n बराबर 360/θ होगा। ठीक है, इमेज फॉर्म में, जैसे यहाँ पर दो समतल दर्पण के बीच का कोण का एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रहेगा, तो देखिए तो 360°/9 आ रहा है, 4 कट रहे हैं तो इवन आ रहा था, 90 को 4-1 यानी 3 आएगा, और यहाँ पर आता 72 आता तो 5 ही आंसर आता, इवन आता तो 4-1 कर देते हैं, और ऑड आता है तो वही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला लिखिएगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इंटर का लेंस मेकर फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं। 1/f बराबर होता है μ - 1 इंटू 1 - r1 - 1/r2। म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, r1 जो है लेंस का पहली लेंस का औसत त्रिज्या, r2 जो है दूसरी लेंस का औसत त्रिज्या होता है। देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, बाकी सब तीनों, यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या, यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या कितना उत्तल लेंस की त्रिज्या 10-20 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-20 सेंटीमीटर है।
और अपर्तनांक हम फार्मूला पुटिंग पूछना पड़ता है। अपर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, 4/3 है। तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो इसकी फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? तो देखिए निकालिए एकदम सब पॉजिटिव होता है, आर भी पॉजिटिव होता है उत्तर लेंस में। तो देखिए डायरेक्ट आ गया 1/f बराबर μ1 दिया है 4/3 - 1/10 - 1/20 करिए माइनस, तो 1/f बराबर हो जाएगा 3 1/3 इंटू 20 2 - 1/20। तो 1/f बराबर 1/3 इंटू 1/20 यानी कि f बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। f बराबर क्या होगा? 60 सेंटीमीटर इसका आ गया। f बराबर 60 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर लेंस की क्षमता। अभी हम बताएं थे लेंस की क्षमता निकालेंगे कैसे। देखिए लेंस की क्षमता एक यूनिट है, लेंस को नापने के लिए एक यूनिट है। लेंस की क्षमता नापने के लिए उसको डायोप्टर में नापते हैं। डायोप्टर देखिए P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, यह मीटर में होता है। मीटर में P बराबर 100/f इस सेंटीमीटर में। अब ये बताए थे सेंटीमीटर में, तब सेंटीमीटर में तो क्वेश्चन एक लेके आते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f फॉर्मूला आएगा, मीटर में हो तो 1/f। देखिए तो क्वेश्चन लेके आते हैं यदि लेंस की फोकस दूरी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उसकी क्षमता क्या है? देखिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता, देखिए यहाँ फोकस दूरी क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ये मीटर में रहता तो मीटर वाला फार्मूला, देखिए यहाँ सब लिख दिए P बराबर 1/f मीटर में, सब कंसेप्ट क्लियर। तो लगाइए P बराबर 1/f नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे P बराबर 100/f। लगा दीजिए 100/f कितना? 10 बराबर 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आ गया 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 डायोप्टर याद रखिएगा। यानी कि लेंस की क्षमता का यूनिट क्या है? डायोप्टर। लिखिएगा डायोप्टर। इसको प्लस डी से यहाँ प्लस लिखिएगा। उत्तर लेंस है, या अवतल लेंस रहता तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लिखिए। अब ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि क्वेश्चन रोज लेके आएंगे आप लोग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए जरूर। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यदि किसी लेंस की क्षमता, देखिए यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, लिखिए डायोप्टर है। तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी पूछेगा तो फोकस दूरी क्या है? देखिए लेंस की क्षमता -2 यानी कि क्या है? अवतल लेंस है। तो P बराबर 1/f करिए, तो यहाँ पर 1/P बराबर f कर सकते हैं। तो f बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/-2। इसको सेंटीमीटर में बताना था, 100 से 100/f प्लस 50, तो 50 सेंटीमीटर होगा। निगेटिव फोकस दूरी निगेटिव अवतल लेंस में होकर करता है 50 सेंटीमीटर। या तो इसको हम कर सकते हैं मीटर में बताना था, 100 से भागा दे देंगे 50/100 यानी कि 5 0.5 मीटर, ठीक है।
ये निगेटिव साइन बताता है, लेंस में निगेटिव साइन बताता है। ठीक है, P बराबर 1/f कर दिया। यहाँ से लिख दिया F बराबर 1/p 1/2 गुने 100 तो 50 माइनस 50 सेंटीमीटर। अगर ये ऑप्शन आता तो मारेगा, अगर फिर सेंटीमीटर में बदल दिए यानी 0.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, तभी हम मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों।